हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। इसमें आज हम बात करेंगे एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं एक वेबसाइट की, जिससे आप कभी अपने क्लाइंट को या कस्टमर को आप कोटेशन देना चाहते हो। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम इसमें करना पड़ता है, क्या आप उसको मॉड्यूल्स में कर सकते हैं या एवरेज उसको आप बताएंगे ये काम है और ये आपकी वेबसाइट में कमी पेशियाँ हैं, इसको रिकवर करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक कि मेरे पास वेबसाइट है, ये जॉब्स रिलेटेड है, इसमें जॉब्स वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। तो आपने जस्ट गूगल पे या तो google.com पे उस पर जाकर आप टाइप करते हैं, आप या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। उसका एंटर प्रेस करें, आपके पास अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगे जिसमें आप कर सकते हो एनालिसिस। ऑनलाइन टूल्स हैं, आपको अलग से सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं। तो अभी हम इसमें देखते हैं, इसमें बहुत सारी साइट्स आ रही हैं। तो हम एक बार देखते हैं एसईओ ऑप्टिमर वाली, इस पर आप राइट क्लिक करें और न्यू टैब में ओपन करें। तो इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे एसईओ ऑप्टिमर हो गया, फिर वो रैंक हो गया, एसईओ साइट चेकअप हो गया, ये पे टूल्स हो गया, सैमरस हो गया, अलग अलग बहुत सारी मिलेंगी जिनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो ये एसईओ ऑप्टिमर वेबसाइट है हमारे पास। तो इस पे हम यहाँ पे अपना देखिए, यहाँ पे लिखा है एसईओ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल, वो एंटर योर यूआरएल। तो हम ये वाला यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ, तो मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा और यहाँ पे उसके बाद ऑडिट पे क्लिक करूँगा। जनरली होता क्या है, आप ये जो वेबसाइट्स हैं इसमें आप एक दिन में फ्री अगर यूज़ करें तो एक वेबसाइट को आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आपने एक्स्ट्रा करनी है तो पे टूल्स भी आते हैं, अदरवाइज दूसरी वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो, लेकिन अलग सिस्टम, एक सिस्टम पे 24 आवर्स के लिए फिक्स रहता है। उसके बाद आपको अलग से बाद में ऑप्शन देते हैं दोबारा से करना। ठीक है जी। तो अभी ये आपका कैलकुलेट हो रहा है, जैसे 100% हो जाएगा आपकी इसकी एसईओ एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपको हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो ये डन, ये इसकी 100% हो गई। तो अभी ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें आपका ए मतलब ए जो है ये 90 से 100 ऐसे बने होते हैं स्कोर्स, जैसे हमारे ABCD ग्रेड स्कूल्स होते हैं, ऐसे इसमें अलग अलग हैं। तो ABCD, अगर डी होगा तो सबसे वर्स्ट होगा, देन बी थोड़ा अच्छा है, देन A+ अच्छा है, फिर ऐसे ग्रेड सिस्टम अलग अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं A+ होम पेज का काम अच्छा करा हुआ है, बैकलिंक्स जो अभी तक बने होंगे वो अच्छे बने हैं इसमें, यूजिबिलिटी ठीक है, परफॉर्मेंस स्पीड वाइज जो चीज़ें वो थोड़ी कम होंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग में थोड़ा इफेक्ट थोड़ा कम लगता है। हम नीचे आते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैंने अब इसको फिल्टर आउट नीचे कर दिए, जो ये वाली कैटेगरी से हम इनको आगे डिवाइड करके आपको चेक करने में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब इसमें देखो सजेशन करता है आपने क्या क्या करेक्शन करना है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज हेडिंग टैग्स लगाने हैं, क्या चीज़ करना है। ठीक है, ये तो इसमें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपको अगर जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो आप उसको हाई में देखेंगे तो उसको ज़रूरी है चेंजेस करना। लो प्रायोरिटी है मतलब ठीक ठाक काम चल गया, नहीं भी करूँ तो भी करूँगा। ठीक है, तो आपने इस रिपोर्ट्स का PDF में डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ ऊपर से डाउनलोड है इस PDF में। ठीक है, तो हम नीचे आके देखते हैं। तो ऑन पेज वेरी गुड, तो इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि
लेंथ क्या होती है? टाइटल हेडिंग होती है जो आपको ज़्यादातर यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता है। तो इसकी जो लेंथ है एसईओ के पर्पज से वो 10 से 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो इसमें स्पेस भी काउंट होती है। तो इसमें अभी लेंथ इसकी 65 कैरेक्टर्स की है। तो मेन सी ओके है, ग्रीन मार्क होता है। नेक्स्ट पे जो गूगल की जो एल्गोरिथम है वो डिस्क्रिप्शन रीड करता है। तो आपकी डिस्क्रिप्शन हमेशा यूनिक होनी चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो कंप्लीट उस सेंटेंस के अंदर होना चाहिए। तो इसकी लेंथ 70 से 320 करेक्टर्स इन्होंने बताया हुआ है, पर आज की डेट में 2021 में ये अराउंड 120 करेक्टर्स होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल ऊपर नीचे चल जाता है 10 वर्ड्स का, तो कोशिश करना क्या हो 120 तक ही हो। अदरवाइज होगा क्या, वो सर्च में आएगा तो आगे वो हाइड हो जाएगा जो इसका टेक्स्ट लिखा होगा। तो आपने लेंथ कितनी रखनी है। नेक्स्ट H1 हेडर, ये HTML का पार्ट होता है। जैसे ये बोल्ड है हेडिंग, H1 जो है सबसे बोल्ड होता है, सबसे कंटेंट साइज फॉन्ट साइज में सबसे बड़ा होता है, और H6 तक ये सबसे छोटा होता है। तो हर एक वेब पेज के अंदर एक H1 टैग होना चाहिए। ये आपको मैं प्रैक्टिकल HTML के उसमें कोड में बताऊंगा क्या कुछ होता है। तो H1 से लेकर H6 तक हेडर टैग्स होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कीवर्ड कंसिस्टेंसी। कीवर्ड कंसिस्टेंसी होता है कि आप एक कीवर्ड को कितनी बार यूज कर रहे हो और कहाँ कहाँ। तो बेसिकली आपका जो कीवर्ड है आपकी वेबसाइट के अंदर कहीं कंटेंट में होना चाहिए, चाहे वो हेडिंग के तौर पे हो, पैराग्राफ के अंदर हो, सेंटेंस के अंदर हो, नेक्स्ट टाइटल या डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, और हेडिंग्स के टैग में भी होना चाहिए। तो उससे क्या है, आपका जो गूगल के एल्गोरिथम्स है वो आपके पेज को रीड कर सकता है इजीली। ठीक है। उसके बाद आता है इमेज ऑल्ट एक्टिवेशन। अब गूगल के अंदर हम इमेजेस भी सर्च करते हैं, तो इमेजेस में आपकी वेबसाइट भी दिखे इसके लिए हम ऑल्ट टैब यूज करते हैं, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसको भी मैं प्रैक्टिकल बाद में दिखाऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। आप जस्ट अभी समझिए कि रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। नो इंडेक्स पेज, ये होता है ज़्यादातर जो, जैसे आपका कोई कंस्ट्रक्शन पेज है या आप अभी लॉन्च नहीं करना चाह रहे, तो उस पेज को आपने इंडेक्स नहीं करा, मतलब गूगल उसको रीड नहीं कर सकता, तो तब वहाँ नो इंडेक्स पेज वो लगाते नहीं है। बहुत रेयर चांस है कि जिसकी कोई मेंटेनेंस में हो वेबसाइट या किसी। फिर SSL अनेबल्ड, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे पेमेंट मोड ऑनलाइन हो। सिक्योरिटी, जैसे हम बैंकिंग लाइन वेबसाइट्स पे देखते हैं ऊपर ग्रीन कलर का लॉक होता है, तो SSL सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जिससे जो भी पेमेंट कर रहा है उससे पता लग जाए कि ये वेबसाइट सिक्योर है। क्योंकि आप अपनी डिटेल्स उस पर डालते हैं, कार्ड की डिटेल्स हो गई या नेट बैंकिंग जो भी चीज़ें, उसको सिक्योर रखने के लिए हम SSL सर्टिफिकेट लेते हैं। फिर HTTPS, ये भी उसी के लिए है कि आपका डोमेन नेम जो है वो सिक्योर दिखाए ऑडियंस में। देन आता है रोबोट्स। रोबोट्स एक टाइप का स्पाइडर होता है जो आपकी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस हैं वो किनको अलाउ करना है कि आपकी वेबसाइट गूगल हो गया या अदर सर्च इंजन हो गया उसको ट्रैक कर सके और उसकी रैंकिंग ऊपर बढ़ा सके। तो अब मान लीजिए आपके उसके अंदर आपका फेसबुक का पेज है वेबसाइट के अंदर, आप उसको चाहते हो कि वो गूगल पिक ना करे उसके यूआरएल्स को, तो आप इसको रोबोट्स में डिसअलाउ कर सकते। ये भी प्रैक्टिकल में आपको अलग से एक सीक्वेंस बना कर दिखाऊंगा। फिर होता है साइट मैप, XML साइट मैप। इस साइट मैप के अंदर आपके जितने भी वेब पेजेस बने होते हैं उनको एक हिसाब से आप इंडेक्स करके रख सकते हो। जैसे हमारी बुक में होता है, तो वो बता देता है कि कौन सा पेज कहाँ पे कौन से सीक्वेंस में पड़े। जैसे इंडेक्स में होता है हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो कौन से पेज पे आप ओपन देख सकते हैं, चैप्टर 2 5 पेज से सीधे तो आप 5 पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं।
ऐसे ही साइट मैप वर्क होता है। इसमें आपके पेजेस सेट होते हैं कि होम पेज है, फिर अबाउट का साथ है, फिर कॉन्टैक्ट का साथ है, इस तरह। गूगल एनालिटिक टूल ये आपको ट्रैकिंग के लिए हेल्पफुल होता है कि कितने विजिटर्स आपके डेली, मंथली और क्वार्टरली, ईयरली आते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्किंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं एसईओ ऑफ टास्क में। फिर इसके कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो रैंकिंग पोजीशन बताते हैं कि आपके रैंकिंग कहाँ तक की इंडिया के अंदर और कितना ट्रैफिक उस कीवर्ड पे आ। ठीक है जी। मंथली ट्रैफिक इसमें बताया इन्होंने, जो सर्च करके टाइप करते हैं लोग 2330 आते हैं मंथली ट्रैफिक। फिर आता है कीवर्ड्स पोजीशन। अब अलग अलग पेजेस पे कीवर्ड्स होंगे कई, तो एक कीवर्ड जो फर्स्ट से 10 जो गूगल के रिजल्ट्स होते हैं वो एक पेज पे 1 से 10 रिजल्ट्स होते हैं, तो अप टू 100 रिजल्ट्स हम गूगल पे देख सकते हैं पोजीशन में। तो जो फर्स्ट कीवर्ड, इनका कोई कीवर्ड वो पोजीशन 1 पैरामीटर फर्स्ट पोजीशन। तो जैसे आप करके देख सकते हैं नंबर ऑफ बैकलिंक्स, ये अभी मैंने दिखाया था। ठीक है जी। वो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे बात कर रहे थे इसमें कि नंबर ऑफ बैकलिंक्स अगर आपको ऑन पेज पे जो व्यू पे जब आप इसमें खरीदेंगे उसमें आ जाएंगे, रिटर्न बंद करेंगे। इस तरह हम नीचे आते हैं यूजबिलिटी में थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसमें दो चीज़ें आपका रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट, इसमें साइड में कटिंग नहीं होनी चाहिए, इमेज या कंटेंट स्केलेबल होना चाहिए इसमें। ठीक है जी। इसके जो बटन्स हैं वो राइट टू क्लिक होना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि सामने ही दिखे, ओवरलैप ना कर लीजिए उसको। फिर उसके बाद आप आएंगे तो नेक्स्ट पे, ये इतना कुछ खास नहीं है, इसको देखने उनका भी कुछ नहीं। फेविकॉन होता है आपका लोगो, जो आपको एक छोटा सा आपके टाइटल के साथ दिखता है, तो वेबसाइट में आपका ये होना चाहिए। ये टिक है मैं तो लगा हुआ है इसमें। ठीक है, देन आप नीचे आए इसमें परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में इस वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जितनी स्पीड कुछ अच्छी एकदम से ओपन होंगे वेब पेज तो उतनी वेबसाइट आपकी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि लेजीनेस है जो अगर राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा बफरिंग के लिए चक्कर में, तो आपका कस्टमर या विजिटर वहाँ से निकल सकता है। उसको आपकी वेबसाइट पे रोकने के लिए, आपको कंटेंट पढ़ने के लिए परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसमें ये टेक्निकल चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर आपका कहते हैं वेब डेवलपर देखते हो, क्लाइंट पे आप कह सकते हो वेब डेवलपर को आप जो जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप खुद करें। क्लाइंट को अपने डेवलपर को ये चीज़ें करेक्ट करने को बोल सकते हैं। ठीक है। ये सोशल मीडिया पे अगर इनके पेजेस बने उसमें फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ कंटेंट डाल रहे हैं डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको शो करते हैं। ठीक है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर किस टेक्नोलॉजी पे बने हुए आप जैसे ऑप्शन आ जाते हैं। वेबसाइट की बैकएंड की चीज़ें अगर आपकी समझ सकते हैं, आप समझ जाएंगे इनको देख के जो है ये नॉट इन द पार्ट ऑफ एसईओ। ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सारी ऐसी ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होगी। तो इस तरह से आपको ऐसी ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लेसन में इतनी, आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। इस वेबसाइट पे आइए, आप कोई भी अगर आपका यूआरएल अगर खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप ऑनलाइन उठाइए गूगल पे कुछ भी जिससे आप कैटेगरी आपको इंटरेस्ट हो, फर्नीचर की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, शॉप की हो, एजुकेशन की हो, ट्रैवलिंग की हो, वो आप यहाँ पर डाल के देख सकते हैं कि कैसे उसमें चीज़ें आपको रिजल्ट शो करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेसन। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो।